राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। राधा रानी की कृपा सब पर यूं ही बनी रहे। आप लोग अपने जीवन में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। तो आज कुछ बातें आप लोगों से करती हूँ। अभी थोड़ा टाइम मिल गया था, मैं सोची आप लोगों से बात भी कर लेती हूँ। अभी तो छोटा छोटा है, मतलब थोड़ी थोड़ी देर ही बात कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबी बातें हो जाती है तो फिर वही रहता है जो पिछले ब्लॉग में बोली हूँ कि आप लोग पूरा वीडियो सुनते भी नहीं हैं। और पता नहीं क्या हो गया है कि कोई चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर रहा है, वीडियो को लाइक भी नहीं कर रहे हो आप लोग और सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो। ऐसी क्या गलती हो गई है भाई। गांव के बारे में ही हम आपसे खाली बात कर रहे हो, किसी के बारे में तो कुछ ऐसा वैसा बोल भी नहीं रहे हैं। तो जैसे हम भाई गांव से हैं पहले, अभी शहर में रह रहे हैं, लेकिन पहले तो हम गांव के ही हैं, बाद में शहर में आए हैं। तो हमेशा गांव, जो गांव से मतलब पैदा हुआ है, गांव में पला बढ़ा है और रहा है, तो उसको गांव से लगाव रहता ही है और जुड़ा भी रहता है वो गांव से हमेशा। क्योंकि इतना दूर, इतनी दूर रिलेटिव जितने भी रहते हैं उतनी दूर उनको आना मुमकिन नहीं होता है। चाहे प्रोग्राम हो, आप अगर बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं तो जरूर जितने भी मतलब रिलेटिव है यहाँ पे नहीं आ सकते, क्योंकि इतना बड़ा तो घर यहाँ पे होता नहीं है ना। तो आप इतना इंतजाम यहाँ पे कर सकते हो ना, आपका इतना कोई ज़्यादा जान जान पहचान रहती है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, जहाँ आप रहने लगते हो तो जान पहचान हो ही जाती है और व्यवहार भी बन जाता है, आना जाना भी रहता है। लेकिन जब आप कुछ कार्यक्रम करेंगे तो जैसे गांव वगैरह में आप रह रहे हैं तो वहाँ पे सब रिलेटिव भी आ सकते हैं, सबके साथ आप शामिल भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नहीं ऐसा हो सकता। और आज दोस्तों बारिश तेज हुई, लेकिन गर्मी नहीं कम है। बारिश हो रही है लेकिन गर्मी नहीं कम हो रही है। वैसे गाँव में भी बारिश हो रही है इस समय, बोलते हैं हर जगह हो रही है थोड़ा थोड़ा, लेकिन गर्मी की कमी नहीं है। बस महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है क्योंकि सब्जी वगैरह बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है इस समय। सब्जी शायद टमाटर वमाटर भी बहुत महंगा होगा। मार्केट में भाजी मतलब सब्जी आ भी नहीं रही है बहुत अच्छी। किसी दिन मार्केट में सब्जी ताजी मिल जा रही है, किसी दिन नहीं है। तो ऐसे ही बात मतलब बात होने लगी तो बात करने लगी। तो विषय तो गांव के बारे में था, लेकिन थोड़ा हो जाता है कभी कभी, क्योंकि बातें करते करते कहीं और करते रहो, फिर बाद में बातें कहीं और की होने लगती है। हम लेडीज लोग की आदत ही होती है ऐसी, बात हम कुछ और करते रहते हैं और करने कुछ और लगते हैं। तो मैं वही बोल रही थी कि मैं गांव से हूँ तो मुझे गांव से लगाव रहेगा ही रहेगा हमेशा। और वैसे जो जो भी गांव से होगा सबको ये बातें सुनने में, क्योंकि जो गांव के बारे में कुछ कहेगा तो मुझे भी अच्छा लगता है सुनने में कि हाँ गांव में ऐसा होता था, वैसा होता था, पहले ऐसे जमाने में ऐसे रहते थे। तो जब हम लोग छोटे छोटे थे तो बताया था आपको, टेलीविजन फिर फोन का। वैसे पहले स्कूल और कॉलेज भी नहीं होते थे दोस्तों, जब हम लोग मतलब हमारे समय में तो प्राइमरी स्कूल हुआ करती थी। जैसे प्राइमरी में कक्षा 1 2 3 4 5, 5 तक तो प्राइमरी होती थी। फिर छठवीं से जूनियर हाई स्कूल उसको बोलते थे। जो जब छठवीं क्लास में बच्चे जाते थे, 5 मतलब 1 2 3 4 5 क्लास तक तो कोई इंग्लिश ABCD भी नहीं होती थी। अब आप समझ सकते हैं। तो मतलब ABCD भी नहीं रहती थी 5वीं क्लास तक। जब आप छठवीं में जाते थे तो छठवीं क्लास से आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश का नॉलेज होने लगता था। लेकिन कारण ये था कि सॉरी थोड़ा गले में खराश है। कारण ये था कि प्राइमरी तो थी, लेकिन जूनियर जो हाई स्कूल था वो बहुत लंबा रहता था। कभी 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 किसी किसी जगह होते भी थे वैसे जूनियर हाई स्कूल, कहीं कहीं नहीं भी होते थे। और होते थे तो इतने लंबे होते थे कि पहले के जमाने में लड़कियां इतना साइकिल नहीं चलाती थी, या फिर लोग इजाजत भी नहीं देते थे घर के लोग। और ना तो अब आजकल लड़कियां स्कूटी चला रही हैं, मोटरसाइकिल चला रही हैं, कुछ भी चला रही हैं। पर पहले के जमाने में लोग ऐसा छूट नहीं देते थे लड़कियों को। तो पहले पहले भी जैसे माँ बाप मान लो कुछ बेचारे पढ़ाना भी चाहते थे तो घर परिवार वाले उनको बोलते थे क्या लड़की को पढ़ाओगे, इतना दूर भेजोगे, कुछ ऊंच नीच हो गया तो ये है वो है, ऐसा माँ बाप को बोला जाता था। तो माँ बाप भी बेचारे पीछे हट जाते, क्योंकि उनको सबका देखना पड़ता था, समाज की भी, घर परिवार। तब तब बोल मतलब कैसा परिवार, तब सम्मिलित परिवार हुआ करता था। तो इसकी वजह से कोई भी डिसीजन अपने मन से माँ बाप नहीं ले पाते थे।
तो पहले पहले प्राइमरी वगैरह नजदीक रहती थी, तो वही कक्षा 5वीं तक पढ़ा देते थे। और लड़की रामायण वासना बोलना है, हनुमान चालीसा, ये सब मतलब ये होता है कि चलो ये ग्रंथ पढ़ सकती हैं, घर में पूजा पाठ कर सकती हैं, बच्चों को इतना बता सकती हैं, काखा गाघा इतना बहुत है इनके लिए। इसके आगे इनको चूल्हा चौका करना है, इसके आगे इनको करना क्या है? क्या इनको बाहर कमाने जाना है कि कमा के खिलाना है घर परिवार को? तो पहले ऐसा होता था। तो ऐसा नहीं, मतलब मैं भी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, क्योंकि झूठ बोलना नहीं आता है। तो पढ़ाई तो ऐसे ही हमारा भी माहौल था कुछ, क्योंकि जब हम लोग का जमाना था तो हम लोग भी ऐसे प्राइमरी स्कूल में ही गए हैं। तो इसलिए बनना भी नहीं चाहिए कि हमने इतना ग्रेजुएशन किया है कि जो चीज नहीं है वो चीज नहीं है। तो इंग्लिश का नॉलेज मुझे नहीं है दोस्तों। थोड़ा बहुत जब बाहर रहने लगी, तो बच्चे हैं घर में, तो मतलब बाहर रहने लगो तो एक अनपढ़, एकदम अनपढ़ लोग भी, उनको भी आता है। तो थोड़ा बहुत बोलना पढ़ना आ ही जाता है नॉर्मल। हर जगह आप जा रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, तो नॉर्मल चीज है ये सब चीजें। लेकिन सच ही ये रहता है, जिंदगी का जो सच है वही। तो अगर आप अपना सब काम कर ले रहे हैं, हर जगह जाके आप अच्छी से बातें कर पा रहे हैं, तो आज के डेट में वही पढ़ाई लिखाई है। एक दूसरे का आदर सम्मान कर रहे हैं, प्रेम से सबसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो अगर आप बहुत पढ़ाई भी किए हो और किसी से आप मतलब बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से मेल मिलाप नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है। मेरा जो अपना सोच रहता है, क्योंकि कभी कभी जो अपनी सोच होती है उस पर लोग मतलब थोड़ा बुरा भी मान जाते हैं कि इनकी थिंकिंग ऐसी। अभी ऐसा नहीं कि उसी मायके में सब बच्चे पढ़ रहे हैं, लड़कियां भी पढ़ रहे हैं, लड़के भी पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं। लेकिन पहले का माहौल अलग था, अभी का माहौल अलग है। वैसे पढ़ने का बहुत मन था उस समय, लेकिन माँ का तो चलता नहीं था पहले के जमाने में, क्योंकि पापा वापा पहले के जमाने में आप समझ सकते कैसे थे। जो बोल दिए तो माँ, हम लोग थोड़ा जिद अपने पति से कर सकते हैं आज के डेट में, और करते भी हैं, और पति लोग मानते भी हैं। या फिर और जो हमारे बाद की जनरेशन है वो और ज्यादा जिद करती है। तो आज मतलब हमारे बाद की जो जनरेशन है, कह सकते हैं कि वो तो पूरी तरीके से उनके हिसाब से ही चलती है, ये कह सकते हैं। लेकिन जो मम्मी उम्मी का जमाना था हमारे, तो उस समय मम्मी लोग कुछ भी नहीं कर सकती थी। अगर मतलब घर में ऐसा होता था, जो पापा ने कपड़ा ला दिया है बच्चों को वही पहनना है, और जो मतलब बोल दिए वही होना है घर में। इसके अलावा माँ अपने मन का तो माँ कुछ कर ही नहीं सकती थी। तो माँ कितना भी चाहे अपने बच्चों के लिए कुछ कर नहीं सकती थी, तो अंदर से कुछ भी सोचे वो। लेकिन आज के डेट में हर माँ अपने बच्चों के लिए कर सकती, क्योंकि बहुत गले में खराश हो गया है। तो माँ कैसा रहते, यहाँ पे कैसा रहता, बाहर रहने लगते हैं। तो पहली चीज तो औरतें, अब मतलब बुरा नहीं मानिएगा, हम भी हम उसी में, क्योंकि जो अभी जनरेशन चल रही है या आने वाली है, तो पहले तो मतलब अच्छा भी था कुछ चीज मेरे हिसाब से, और नहीं भी था। क्योंकि मतलब अभी भी है, ऐसा नहीं है कि अभी भी नहीं, बहुत सारे घर अभी भी हैं और रहते भी हैं लोग। तो मतलब कि पत्नी को मतलब सोचते हैं, घर में आप हो, कुछ भी करते हो, मतलब काम कर रहे हो, बाहर कमाने जाते, तो उनको ऐसा लगता है ना कि आप घर में हो तो क्या करते हो, मतलब घर का कुछ काम ही नहीं है क्या बाबा? घर में कोई जिम्मेदारी नहीं होती है लेडीज पे। सब मतलब सोचिए आप, कितना काम रहता है हाउस वाइफ को। लेकिन और कभी कभी ऐसा होता है गाँव में सास वगैरह रहेंगे, अरे उनकी बहू तो ड्यूटी भी जाती है और घर का भी करती है। अरे उनके घर में जाके तो देखो पहले कि उनकी बहू रहती कैसी है आप। तो ऐसा ऐसा रहता है, अपने घर की बहू नहीं अच्छी लगती है, पर दूसरे की बहू ज्यादा अच्छी लगने लगती है। अभी मैं कल इस टॉपिक पे आप लोगों से बात करूंगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप लोग मतलब पूरा वैसे भी देखते नहीं हो, और चैनल को लाइक भी नहीं, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो, सॉरी, और वीडियो को लाइक भी नहीं कर। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मुझे भी थोड़ा तसल्ली मिलेगी कि आप लोग मेरी बातें सुनते हो और अच्छी लगती है। अगर कुछ गलती हुई हो तो माफ कीजिएगा। राधा कृष्ण, राधा रानी आप पे हमेशा कृपा बरसाए रखें, आप सब पे। राधे कृष्ण, राधे राधे।